ठीक है। अच्छा, कि ये कोई नहीं बोलेगा कि मेरा फ्रेंड नॉन लिविंग है, ठीक है, आपका फ्रेंड भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सो हमारे आसपास आप देख सकते हो, आपके सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपके एनिमल्स आपको मिलते हैं अलग अलग तरीके के, आपको प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं अलग अलग, ठीक है। आपके क्या बोलते हैं पेरेंट्स है, आपके फ्रेंड्स है, आपके रिलेटिव्स है, बहुत सारी चीज़ें, आपके टीचर्स है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। इस चैप्टर में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस जगह पर रहता है ना, जिस जगह पर रहकर उसका खाना, उसको शेल्टर, मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट जिस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मिलता है, उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अभी मैं और अच्छे से बताऊंगी हैबिटेट के बारे में, ठीक है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स और उनके हैबिटेट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्लाइमाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि लिविंग बींग्स के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं। देखो, आप एक खुद लिविंग बींग हो तो आप भी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स खुद से समझ सकते हो, करेक्ट। पर बात आती है कि जब हम एग्जाम टाइम आता है, जब हम उसमें लिखना स्टार्ट करते हैं तो समटाइम्स हम भूल जाते हैं या हम बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में लिख देते हैं, करेक्ट। वहाँ पे टीचर समटाइम्स हो सकता है ऐसा कि आपको वहाँ पे मार्क्स ना दे। थोड़ा सा आपको कोशिश करना है कि जब भी आप लिखो थोड़ा सा एक अच्छी लैंग्वेज में लिखो, एकदम आपके जो वर्ड्स की चॉइस है उसको अच्छा रखो। एग्जाम टाइम में ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए लेके चलती हूँ मैं आपको सीधा गंगा नदी के किनारे, जहाँ पे पहेली और बूझू भी घूमने के लिए गए हुए हैं, ठीक है। पहेली और बूझू यहाँ गंगा नदी के किनारे गए हैं घूमने के लिए। अब वो जब यहाँ जाते हैं, यहाँ पर जाकर उनको अलग अलग तरीके के प्लांट्स, अलग अलग तरीके के एनिमल्स, ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलता है। अच्छा, फिर पहेली बोलती है लेट्स गो बूझू, हम लोग चलते हैं माउंटेन्स पे चलते हैं। वो कहाँ गए हैं? माउंटेन्स पे गए। जब वो माउंटेन्स पे जाते हैं तब उनको यहाँ पर अलग अलग तरीके के यहाँ पे प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं उन लोगों को, ठीक है। फिर एक अलग तरीके का यहाँ पे उनको एनिमल मिलता है, ठीक है। दिस इज योर माउंटेन गोट। जनरली माउंटेन्स में मिलती हैं ये। इनके पैडेड फीट होते हैं, इनको जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं? पैडेड होते हैं, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे हम इनके बारे में और ज़्यादा, ठीक है। ये सब जगह जब पहेली और बूझू घूमने के लिए गए, वो कोस्टल एरिया में भी घूमने के लिए गए, वहाँ पे भी उनको अलग अलग तरीके के प्लांट्स पानी में देखने के लिए मिले, अलग अलग तरीके के एनिमल्स वहाँ पे मिले, लाइक क्रैब्स, ये सब एनिमल्स उनको देखने के लिए मिले। तो उन्होंने ये नोटिस करा कि जितनी भी जगह वो जा रहे हैं, अच्छा जो बूझू है ना, उसने उन लोगों ने सोचा कि यार हम जितनी भी जगह घूमने के लिए जा रहे हैं, हर जगह पे कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, करेक्ट। साइज मैटर नहीं है, छोटा ऑर्गेनिज्म भी है, बड़े ऑर्गेनिजम्स भी हैं, सब अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। साइज अलग अलग है सबका, लेकिन हर एनिमल यानी हर प्लांट या कुछ भी एक अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलता है, हर जगह पर। बूझू ने सोचा कि यार मैं अपना कबर्ड चेक करता हूँ, क्या पता मेरे कबर्ड में ना हो। भाई ऑब्वियसली बात है, मेरे कबर्ड में कौन आ जाएगा वहाँ पर। वो जब वहाँ पे गया, बूझू को उसके कबर्ड में क्या मिला? एक छोटा सा स्पाइडर मिला, ठीक है। एक छोटा सा स्पाइडर बूझू को मिला। यहाँ से हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि हमारे जो इन्वायरमेंट है, मतलब इन्वायरमेंट मीन्स आपके आसपास की सराउंडिंग, आपकी आसपास की सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स आपके सराउंडिंग में रहते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपके सराउंडिंग में सिर्फ लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं, ये बात मैं क्लियर कर दूं। आपके सराउंडिंग में, आपके इन्वायरमेंट में लिविंग क्रिएचर्स भी रहते हैं और नॉन लिविंग भी रहते हैं, ठीक है। आपके सराउंडिंग में जितने भी लिविंग या नॉन लिविंग रहते हैं, वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आपके आपके जो सराउंडिंग में जितने भी लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। आपको पता है वर्ल्ड में अलग अलग एरियाज है, अलग अलग रीजन्स, अलग अलग जो एरिया है, अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग क्रिएचर्स मिलते हैं, उनको हम ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। इवन आप मानोगे मेरी एक बात कि जब वॉल्केनोज भी फटते हैं ना, इरप्ट होते हैं जब वॉल्केनोज का भी, तब वहाँ पे भी आपको टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए मिलते हैं। इवन हमारे घरों में भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। कबर्ड में मैंने बताया स्पाइडर आपको मिलेगा, एंट तक क्यों ना मिले, चाहे एक छोटी सी पित्तू सी चींटी क्यों ना मिले, दैट इज ऑल्सो ऑर्गेनिजम्स, करेक्ट। आपकी जो ऑर्गेनिज्म है, आपकी जो इन्वायरमेंट है, वहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए मिलते हैं। इन्वायरमेंट क्या है? बेसिकली आपके आसपास, एवरीथिंग दैट वी सी सराउंडिंग अस, जो भी चीज़ें हमारे आसपास है, चाहे वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, फिजिकल चीज़ है, केमिकल चीज़ है, कुछ भी है, दैट इज योर
इन्वायरमेंट। अभी आप जिस जगह पर हो, आपको उस जगह पर अलग अलग तरीके के प्लांट्स देखने के लिए मिलता है, करेक्ट। अलग अलग तरीके के एनिमल्स देखने के लिए मिलते हैं, बर्ड्स देखने के लिए मिलता है, करेक्ट। आपके पास ये देखो, यहाँ पे एक नॉन लिविंग थिंग्स यहाँ पे बहुत सारी रखी हुई हैं। ये सब भी क्या है? दिस इज ऑल आर इन्वायरमेंट। ये क्या है? हमारा इन्वायरमेंट है। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब एक बात समझो, आप जिस जगह पर रहते हो, जिस घर में आप रहते हो, क्या उस घर में आपको खाना मिल रहा है? अच्छा, बिल्कुल मैम मिल रहा है। शेल्टर मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है मैम शेल्टर। क्या फेवरेबल कंडीशन आपको वहाँ रहने के लिए मिल रही है उस एरिया में जब आप रह रहे हो? बिल्कुल मैम, हम यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है, लाइक हम प्लेन एरिया में रहते हैं, ईजिली हम लोग स्कूल जा सकते हैं, ईजिली हम लोग कहीं पर भी जा सकते हैं। दिस इज ऑल योर हैबिटेट। ये क्या है? आपका हैबिटेट है, ठीक है। आप देख सकते हो अलग अलग एरिया में, जैसे कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में इजिली लायन रह रहे। अच्छा, अगर आप सोचोगे कि मैं लायन को ना प्लेन एरिया में लेकर आ जाता हूँ और प्लेन एरिया में वो इजिली वहां पर रह लेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बिकॉज आपको पता है लायन एक कार्निवोरस एनिमल है और उसको अनदर एनिमल्स चाहिए खाने के लिए। अब उसको अगर आप प्लेन एरिया में, अगर अपने घर पे ले आओगे ना बेटा, सो उसका फूड उस दिन तुम बनने वाले हो, ठीक है। बेसिकली आप देख सकते हो फॉरेस्ट में आपको अलग अलग तरीके के एनिमल्स मिलते हैं। टाइगर मिलता है, बनियन ट्री तरीके का प्लांट आपको वहाँ मिल रहा है, ट्री मिल रहा है, नीम ट्री मिलता है। माउंटेन्स पे जाते हैं तो माउंटेन गोट मिलेगी, गोल्डन ईगल्स मिलेंगे आपको, पाइन ट्री मिलेगा, ओक ट्री मिलेगा। डेजर्ट में आपको क्या मिलेंगे? कैमल मिलेंगे, स्कॉर्पियन मिलेंगे, कैक्टस मिलेगा और मेस्क्वाइट ट्री भी मिलेगा। सी में अगर आप जाओगे, सीज अगर आप कोस्टल एरिया में जाते हो, वहां पर देखने को आपको मिल सकता है वेल्स, सी स्नेक्स, ठीक है। अच्छा, ये एक तरीके का प्लांट दिख रहा है आपको, दिस इज योर सरगैसम, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका सी वीड्स आ जाते हैं। ये भी अलग अलग तरीके के आपको प्लांट्स आपको सी में देखने के लिए मिलते हैं, जनरली सी के अंदर होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आप किसी भी जगह चले जाओ, बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीजें आपको वहां पर मिलती हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई भी जगह नहीं छूटी जहाँ पे कुछ नहीं रहता, सब जगह। अब अगर आप सोचो कि मैम मैं अगर अंटार्कटिक ओशन जाऊंगा, अपना अंटार्कटिक ओशन जाऊंगा, तो क्या वहां पे भी कुछ, वहां पे तो नहीं मिलने वाला? वहां पे भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे भी प्लांट्स होंगे, वहां पे भी लिविंग, जहाँ में मैं कहूँ ह्यूमंस ना हो वहां पे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट वहां पे एनिमल जरूर मिलेंगे आपको, वहां पे प्लांट जरूर मिलेगा, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट क्या है? एक सराउंडिंग है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है, जहाँ पे उसको खाना, शेल्टर, उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है ब्रीडिंग के लिए, दैट इज योर हैबिटेट, ठीक है। आप अभी कहाँ रहते हो? प्लेन एरिया में रहते हो। लेट्स सपोज आप माउंटेन पे रहते हो, ठीक है। माउंटेन पे आप रह रहे हो, आपकी बॉडी जो है ना उसी तरीके से, अगर आप लोगों ने नोटिस करा होगा कभी कि जो लोग उत्तराखंड साइड रह रहे हैं या माउंटेन एरिया में रहते हो, कभी वो दिल्ली जैसे एरिया में आते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, गर्मी तो गर्मी, सर्दी तो खूब सर्दी। अगर जब वो लोग गर्मियों में खासकर यहाँ आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम समटाइम्स फेस करने को मिलती है, क्योंकि उनकी बॉडी ना किस तरीके से है, उनको ना ठंडे एरिया में रहना पसंद है। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ सुना था कि शायद अमेरिका का टेम्परेचर 26 ना था, 28 डिग्री कुछ हो गया था, और वहाँ के लोग उसको एक तरीके से बहुत ही बड़ी एक इन्वायरमेंट की वो तरह ले रहे थे कि यार बहुत गर्मी हो गया अमेरिका में, और ये हो गया वो हो गया। ऐसा क्यों? हम दिल्ली वालों के लिए तो 26-28 डिग्री टेम्परेचर बल्ले बल्ले वाला टेम्परेचर है कि हाँ भाई मज़ा आ गया इस टेम्परेचर में, लेकिन उन लोगों को प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उनको आदत है बहुत ही कम टेम्परेचर में रहने की, एकदम ठंडी एरिया में रहने की। सो बेसिकली दिस इज योर हैबिटेट। आप प्लेन एरिया में रहते हो, आप दिल्ली जैसे एरिया में रह रहे हो, यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी आप इजिली सर्वाइव कर ले रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और स्टेट में रह रहे हो या किसी और रीजन में रह रहे हो, वहाँ पे भी बेटा आपको अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंट क्राइसिस या इन्वायरमेंट की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं, बट आप इजिली उसमें सर्वाइव कर ले रहे हो, बिकॉज दैट इज योर हैबिटेट। एकदम जो लोग एकदम ठंडे एकदम एरिया में रहते हैं जहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, उनको गर्मी या धूप देखने को बहुत ही कम या ना के बराबर मिलती है, वो भी वहां सर्वाइव कर रहे हैं बिकॉज दैट इज देयर हैबिटेट, करेक्ट। जो एनिमल्स ओशन के अंदर रहते हैं, ऑक्टोपस हो गया, फिश हो गया, वो क्या है? वो उनका हैबिटेट है। अगर आप सोचो कि मैं ओशन में जाके रहने लगूंगा, मैं पॉसिबल है मैं रह सकता हूँ, नहीं बेटा, आप ओशन में लंबे समय तक नहीं रह पाओगे, ठीक है। लेकिन फिश इजीली रह लेती है, क्यों? क्योंकि वो उसका हैबिटेट है। वेरी गुड। चलिए
अब एक और बात समझते हैं कि जब हम लोग स्टडी करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग के रिलेशनशिप के बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जब आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके जो सराउंडिंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसका जो सराउंडिंग है, मतलब जैसे कि मानो कि अगर मैं लायन और लायन का जो सराउंडिंग है, किस एरिया में रहता है लायन, जनरली ग्रासलैंड्स वाले एरिया में रहता है, तो वहाँ पर या फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, तो वहाँ पे अगर आप उनकी उन दोनों की एक लायन और उसके सराउंडिंग के बीच का रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बात। चलिए अब हम लोग दो तरीके के एनिमल्स के बारे में अभी पहले पढ़ने वाले हैं, दो तरीके के एनिमल्स के हैबिटेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हैबिटेट के बारे जिसके हम बात करने वाले हैं, दैट इज कैमल। आप लोगों को पता है कैमल जो होते हैं जनरली वो डेजर्ट एरिया में रहते हो, और आपको ये भी बात पता है कि कैमल डेजर्ट एरिया में लंबे समय तक बिना पानी और बिना खाने के लंबे समय तक वो सर्वाइव कर सकते हैं। पर बात आती है ऐसा क्यों, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब कैमल्स को खाना या पानी मिलता है तो काफ़ी बड़े क्वांटिटी में वो उसको कंज्यूम करते हैं, और उनकी बॉडी इस तरीके से काम करती है, उनकी बॉडी वो हैबिटेट है, वो उनका एरिया है रहने का, डेजर्ट। सो उनकी बॉडी भी उसी तरीके से काम कर रही है कि उनकी बॉडी क्या करती है, उस खाने और पानी को ना फैट की फॉर्म में उनके हम्प में स्टोर करती है, ठीक है। वो उनके हम्प में फैट की फॉर्म में स्टोर करती है, जिसको जब उनको क्या बोलते हैं भूख लगती है कैमल्स को, तो वो इजीली उसको उनकी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है एनर्जी जनरेट करने के लिए। साथ में कैमल्स के जो फीट होते हैं, वो भी पैडेड फीट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा एक तरीके का पैड टाइप स्ट्रक्चर होता है उनके पैरों के नीचे। ईजिली वो पैडेड फीट होते हैं, तो ईजिली वो डेजर्ट जो गर्म इतना रहता है दिन के समय, उसमें भी वो ईजिली चल पाते हैं। साथ में इनके जो लेग्स होते हैं बेटा, इनके जो लेग्स होते हैं वो भी काफ़ी लॉन्ग होते हैं। आप देख सकते हो इनके जो लेग्स हैं वो कैसे काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होते हैं इनके जो लेग्स होते हैं। सो ईजिली जो गर्मी है डेजर्ट की वो ज़्यादा उनको इतना ज़्यादा हर्ट नहीं, देखो गर्मी तो वहाँ है, प्रॉब्लम उनको भी देता होगा, लेकिन वो उनका हैबिटेट है, वो ईजिली वहाँ रह लेते हैं। सो उनको इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है वहाँ का, ठीक है। अच्छा अगर सोचो अगर आप और मैं चलते हैं डेजर्ट में घूमने के लिए, ठीक है, कितने दिन डेजर्ट में सर्वाइव कर लेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता सर्वाइव कर लेंगे। पर याद मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं गई हूँ ऐसे एरिया में, मुझे पता है वहाँ जाके ना घर की बहुत याद आती है। लगता है कि मम्मी अब तो घर चलो, अब तो घर जाना है। क्यों? हमें क्या आदत है, हमें कैसे इन्वायरमेंट में रहने की आदत है, करेक्ट, हमें प्लेन एरियाज में रहने की आदत है। या फिर अगर आप माउंटेन एरिया में रहते हो तो आप प्लेन एरिया में अगर आप आ जाते हो तो आपको वो वापस से माउंटेन में जाने का मन करेगा कि नहीं मुझे तो वहीं पहाड़ों में जाके अपना रहना है। कितना लकी होंगे ना यार वो लोग जो पहाड़ों में रहते हैं। बट सच बताऊँ ये बोलने की बातें हैं, जाओगे ना जब पहाड़ों में रहने के लिए, अपने आप महीना भर रह लो, चाहे मुश्किल से महीना भर भी खींच लोगे ना अपने आप को, मन करेगा यार हमें तो प्लेन एरिया में जाना है। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पहाड़ों में जब आप जाओगे वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ चढ़ के आपको स्कूल जाना होगा, ठीक है, और बड़े बड़े पहाड़ चढ़ के आपको कहीं ना कहीं पहुंचना होगा। सो वो हमारे लिए जो प्लेन एरिया में जो लोग रहती हैं, हमारे लिए काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए कैमल के टॉपिक पे वापस आते हैं। कैमल का जो हैबिटेट है मैंने बात करी, सबसे पहले उनके पास पैडेड फीट होते हैं। सेकंड उनके जो लेग्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं ताकि उनको गर्मी वहाँ की ज़्यादा नहीं लगती है, उनकी बॉडी तक पहुँच नहीं पाती है। सेकंड उनका जो यूरिन होता है वो यूरिन भी काफ़ी कम क्वान्टिटी में एक्सक्रिएट करते हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी स्मॉल क्वान्टिटी में उनका यूरिन एक्सक्रिएट होता है। साथ में वो स्वेट, जो कैमल्स होते हैं वो स्वेट नहीं करते, उनका डंग भी काफ़ी ड्राई होता है, और वो लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ही कम पानी, बहुत ही लिटिल बहुत ही कम एकदम लूज करती है उनकी बॉडी। किसकी बॉडी? कैमल्स की बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हैबिटेट ऑफ फिश। आपको पता है जो फिश का हैबिटेट है, फिश वहाँ पे इजिली रह सकती है। सॉरी, अगर बोलोगे कि मैं जाके हैबिटेट में रहने लगता हूँ बेटा जी, नहीं। अगर आप बोलोगे फिश की तरह मैं भी ओशंस में रहने लगता हूँ तो नहीं हो पाएगा। फिश की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? स्ट्रीम लाइन बॉडी है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन बॉडी, ठीक है, क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं बन पा रहा है, ठीक है, स्ट्रीम लाइन बॉडी बोलते हैं इनकी। सेकंड गिल्स, इनके पास क्या होते हैं? गिल्स होते हैं जो इजीली इनके पास जो क्या बोलते हैं अवेलेबल होता है, इनका गिल्स होते हैं इनके अवेलेबल। जो ओशंस होते हैं, ओशंस में जो ऑक्सीजन होता है वो इजीली ये इनको कंज्यूम कर पाते हैं। अगर आप जाओगे तो आपके पास तो लंग्स है, आपके पास तो नोज है, सो आप इतना इजीली वहाँ पर
नहीं ले पाओगे, क्या बोलते हैं, अपना ऑक्सीजन नहीं ले पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हैबिटेट्स ऑफ फिश में, कि हमने ऑलरेडी देख लिया स्ट्रीमलाइन शेप होती है जो उनको पानी में इजिली मूव करने में हेल्प करती है। स्लिपरी स्केल्स होते हैं, इनकी जो बॉडी है उनके ऊपर काफ़ी स्लिपरी ऐसे स्केल्स होते हैं। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे भी, अगर आप पिक्चर को देख पाओगे तो आपको दिखेगा इनकी जो यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे क्या छोटी छोटी स्केल्स देखने के लिए आपको मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद साथ में जो गिल्स होते हैं इनके पास, तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है पानी के अंदर वो उसको इजीली यूटिलाइज कर लेते हैं। साथ में फ्लैट फिन्स होते हैं, टेल होती है जो इनको डायरेक्शन चेंज करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। फिश के पास क्या है, स्ट्रीमलाइन शेप है, स्लिपरी स्केल्स है, गिल्स है और फ्लैट फिन्स और टेल है। क्या है, स्ट्रीमलाइन शेप है, स्लिपरी स्केल्स है, गिल्स है और फ्लैट फिन्स और टेल भी है जो इनको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग के पास चलते हैं हमारे जो हैबिटेट है। आप अगर माउंटेन एरिया में रहते हो लेट सपोज, तो आप देख सकते हो आपकी माउंटेन एरिया में आपको अलग अलग तरीके के प्लांट्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलते हैं। क्या जरूरी है कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे हैबिटेट में क्या हमें सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स देखने के लिए मिलता है? नहीं मैम, हमारे इन्वायरमेंट में एयर भी है, सॉइल भी है, वाटर भी है, सनलाइट भी है, टेम्परेचर भी है। करेक्ट। सो बेटा जी, जितनी भी आपके एनवायरमेंट में, आपके हैबिटेट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। जैसे कि अभी जिस जगह पर हूं मैं, ठीक है, हमारे यहाँ पर अभी मेरे सामने एक छोटी सी पित्तू सी चींटी चल रही है। वो क्या है, वो एकदम चींटी क्या है, वो एंट क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है मेरे हैबिटेट का। साथ में भी मेरे सामने एक टेबल रखा हुआ है, ठीक है, दैट इज योर नॉन लिविंग थिंग। लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में क्या बोलते हैं, एयर है, सॉइल है मेरे पास अभी यहाँ पे, ठीक है, वाटर है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, ये सब क्या है, ये ए बायोटिक कंपोनेंट्स। अच्छा, एक बात याद रखना, बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स मिलके ही आपका हैबिटेट बनाते हैं। इन्हीं की वजह से आप इजिली उस एरिया में सर्वाइव कर पाते हो। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट समझ आ गया। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं हमारे हैबिटेट के अंदर, वो क्या कहलाती है, हमारी ए बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाती है। एक बात और, आपके हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए बेटा ए बायोटिक कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसी की एक्टिविटी हम लोग समझते हैं कि ए बायोटिक इन्वायरमेंट कैसे हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे एक्टिविटी है, सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्टिविटी नंबर 2 है। यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर मूंग दाल लिया है, ठीक है। मूंग दाल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक मूंग दाल, थोड़ी एरिया को, थोड़ी जो मूंग दाल है उसको मैंने साइड में ऐसे ही नॉर्मली, कुछ इसमें कुछ चेंज ही नहीं करा, ऐसे ही थोड़ा मूंग दाल निकाल के साइड में रख दिया। थोड़ी मूंग दाल को मैंने क्या करा, पानी के अंदर पूरा अच्छे से डिजोल्व करके, पानी के अंदर ऐसे पूरा सोख करके रख दिया है, ठीक है, सबमर्ज एकदम अच्छे से कर दिया, एकदम अच्छे डाल के रख दिया। अब मैंने क्या करा, ये जो सोक्ड जो मूंग दाल थी मेरे पास, मैंने इसको 3 अलग अलग एरियाज में रखा, ठीक है। 2 तो देखो पहले ही हो गए कि एक तो अपना नॉर्मली हो गया, एक पानी के अंदर पूरा पानी के अंदर पूरा डुबो के रख दिया है। अब मैंने क्या करा, जो पानी के अंदर डुबो है ना, उसको और 3 अलग अलग एरियाज में रखा हुआ है, अलग अलग जगह पे। एक को मैंने रखा हुआ है एकदम सनी एरिया के, ताकि विंडो के पास, ताकि अच्छी धूप उसको मिले। एक को मैंने रखा है कबर्ड के अंदर, एक कटोरी को मैंने कबर्ड के अंदर रखा और एक कटोरी को मैंने रखा है रेफ्रिजरेटर के अंदर। अच्छा, अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ कि जो मैंने 5 तरीके से रखा, मैंने एक तो अपना नॉर्मल रखा, उसमें कुछ चेंज नहीं करा। दूसरा मैंने पानी के अंदर पूरा डिजोल्व करके रखा। तीसरा मैंने जो था सनी एरिया के अंदर रखा। अच्छा, जो पानी के अंदर डिजोल्व करके रखा वो नॉर्मली रखा हुआ है एकदम, ठीक है। या आप कह सकते हो उसी को, चलो मैंने 3 एरिया अलग अलग एरिया में बांट दिया, तो 4 हो गए हमारे पास। कबर्ड में रखा, रेफ्रिजरेटर में रखा। आपको क्या चेंजेस यहाँ देखने के लिए मिलेंगे? वीडियो को अभी रोको, पॉज करो और मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलिए, अब देखो, जो नॉर्मली रखा हुआ था, जो आपका यहाँ पर पहले ये जो रखा हुआ था यहाँ पर, ठीक है, ये वाला, इसमें कोई आपको चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जिसको आपने अच्छे से सोक करके रखा था, ठीक है, जहां पर आपने सनी एरिया में रखा था, यहाँ पर तो वो इजिली आपको वहां पे स्प्राउट देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो आपने कबर्ड में रखा, क्या यहाँ पे स्प्राउट देखने के लिए मिलेगा? सोक्ड है, क्या यहाँ पे उसको सनलाइट मिल रहा है? अच्छे से नहीं मिल रहा होगा। अब कुछ बच्चे कमेंट किया होगा शायद कि मैम वहाँ पे जो कबर्ड में रखा वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। होगा चेंज, ऐसी बात नहीं है कि चेंज नहीं होगा, चेंज होगा, लेकिन स्लो चेंज होगा, एकदम स्लो से चेंज होगा।
और वही स्लो चेंज आपको रेफ्रिजरेटर में भी देखने को मिलेगा, लेकिन रेफ्रिजरेटर वाला तो और ज़्यादा स्लो होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू कबर्ड। तो आप इससे हम क्या बात समझ सकते हैं, इससे हम समझते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग एरिया में रहते हैं, मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एकदम मॉडरेट क्लाइमेट में रहता है, कोई एकदम गर्मी में रह रहा है, कोई एकदम सर्दी में रह रहा है, वो भी सर्वाइव कर रहे हैं। करेक्ट, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एबायोटिक कंपोनेंट्स। उनके पास जो भी एबायोटिक कंपोनेंट है उसी के बेसिस पे वो इजिली वहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। उनकी जो बॉडी है उसने अपने आप को उस तरीके से चेंज किया हुआ है, उस तरीके से अपने आप को ढाला हुआ है कि वो उस एरिया में इजिली रह लेते हैं। जो एनिमल्स या जो ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स आर्कटिक एंटार्क्टिक्स ओशन में रहते होंगे, करेक्ट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, ओशन मतलब एरियाज में रहते होंगे, ठीक है, आर्कटिक सर्कल वाले एरिया में रहते होंगे, ठीक है, एंटार्क्टिक सर्कल वाले एरिया में रहते होंगे, वहाँ पे वो लोग भी तो सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। करेक्ट, जो एनिमल्स इक्वेटर के पास रहते हैं, जो ह्यूमन बींग्स इक्वेटर के पास रहते हैं, प्लांट जो वहाँ रहते हैं वो भी सर्वाइव कर रहे हैं बेटा, ठीक है। ऐसे ही जो अपना क्या बोलते हैं, अपना ये टेम्परेट जोन होता है सॉरी, टेम्परेट जोन होता है, वहाँ की भी ये सब चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। पर बात वही आती है कि जो चीज़ें हैं उनको ग्रो अप करने में, ठीक है, वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि उनका एबायोटिक कंपोनेंट थोड़े से डिफरेंट है। तो आप ये नहीं कहोगे कि सब एकदम सेम ही होगा, नहीं, ठीक है। अब किसी की बॉडी किस तरीके से होगी कि भाई उसको सर्दी में रहने की आदत है, ठीक है, किसी को गर्मी में रहने की आदत है, तो दिस इज देयर अडेप्टेशन, दिस इज देयर अडेप्टेशन, मतलब उनकी बॉडी ने उस तरीके से अपने आप को चेंज किया हुआ है कि वो उस एरिया में बहुत ही ईजिली सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो जो भी एबिलिटी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ताकि वो अपनी आसपास की सराउंडिंग में अपने आप को एडजस्ट कर ले, दैट इज देयर अडेप्टेशन। अगर हम लोग पहाड़ों पे घूमने के लिए जाए तो लंबे समय तक हम लोग नहीं वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी उस तरीके से अडेप्टेड नहीं है, वो इतना कोल्ड एरिया है, वहाँ पे हम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं, क्या वो लोग आते हैं दिल्ली में गर्मी मनाने के लिए? नहीं, वो लोग भी थोड़े टाइम के लिए आते हैं, घूम फिर के अपना चले जाते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग भी जाते हैं पहाड़ों पे, ज़्यादा समय तक नहीं वहाँ पे रह पाते, फिर हम वापस अपने घर आ जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे हम लंबे समय तक नहीं रह पाते, हमारी बॉडी उस तरीके से काम नहीं करती। लेकिन जो वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, जो वहाँ पे प्लांट्स रहते हैं, उनकी बॉडी उस तरीके से अडेप्टेड है, उनके अंदर वो एबिलिटी है कि वो उन्होंने एडजस्ट कर लिया अपना आपको सराउंडिंग के अंदर। वो क्या उनका अडेप्टेशन है। अब आप देखो जो पानी है, मैंने अभी फिश के बारे में बात की थी, ओशन में फिश रह रही है बेटा, वो उसकी वो हैबिटेट है उसका। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी की अडेप्टेशंस वैसी हैं, उसकी जो एबिलिटी है फिश की अपने आप को एडजस्ट करने की उस सराउंडिंग में, वो एकदम वैसी ही है जैसा ओशन में रहने के लिए चाहिए। उसके पास गिल्स हैं इजिली, ताकि वो ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में हेल्प करे उसको, ठीक है। और साथ में उसके पास स्लिपरी स्केल्स है, फिन्स है, टेल्स। ऐसे हमने भी कैमल के बारे में बात की थी, कैमल की बॉडी उस तरीके से अडेप्टेड है कि वो इजिली अपने हैबिटेट में रह सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल आर अडेप्टेशन। अडेप्टेशन बेसिकली चेंजेस होते हैं आपके स्ट्रक्चर में, आपके बिहेवियर में, ऑर्गेनिजम्स में, ताकि आप इजिली किसी भी हैबिटेट के अंदर रह सको। आपकी बॉडी उस तरीके से अडेप्टेड होती है, ठीक है। तो आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होता है कि वो किसी भी एरिया में रह सकता है, किसी भी सराउंडिंग में वो रह सकता है, उनकी बॉडी उस तरीके से अडेप्टेड होती है। अब ऐसा नहीं है कि अब वही बात है ना, अगर आप फिश को ओशन में से, सी में से बाहर निकाल दोगे, क्या वो रह पाएगा? नहीं बेटा, क्योंकि दिस इज़ नॉट देयर हैबिटेट, लैंड उनका हैबिटेट नहीं है, उनकी बॉडी उस तरीके से अडेप्टेड नहीं है। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हमारा टाइप्स ऑफ हैबिटेट है। फर्स्ट हमारे दो तरीके के हैबिटेट होते हैं, एक होता है हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जो एनिमल्स, प्लांट्स लैंड पे रहते हैं उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट, उसको उन एनिमल्स के, वो जो लैंड पे जो एनिमल्स रहते हैं वो क्या उनका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, मतलब जो प्लांट्स और एनिमल लैंड पर रहते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? उनका वो हैबिटेट क्या है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। और जो प्लांट्स एनिमल वाटर के अंदर रहते हैं वो क्या उनका? एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट है हमारे पास एग्जाम्पल्स है रिवर्स और लेक्स। टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन रीजन, ये सब अलग अलग तरीके के टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हमारे पास आपको देखते हैं अलग अलग तरीके के हैबिटेट मिलते हैं, लाइक ग्रासलैंड्स है, फॉरेस्ट है, ठीक है, आपका
डेजर्ट है, आपका माउंटेन रीजन है, ठीक है। ये अलग अलग तरीके का आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेजर्ट की, बात करते हैं डेजर्ट में हमारे जो मिलते हैं जनरली स्नेक्स वगैरह, रैट आपने देखा होगा, उस तरीके से उनकी बॉडी अडेप्टेड है उस हैबिटेट में रहने के लिए। कैसे? बेसिकली जो स्नेक्स और रैट होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर ना अपना क्या बनाते हैं, एक ब्यूरोज वगैरह यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। और दिन में यही इन ब्यूरोज के अंदर ही वो लोग रहते हैं, देख सकते हो आप, ठीक है। इन ब्यूरोज के अंदर ही वो रहते हैं, ब्यूरोज के अंदर ही क्यों रहते हैं वो, ताकि वो जो इंटेंस हीट है ना जो डिजर्ट में है उनसे वो दूर रहें। मतलब बेसिकली वो हीट उन तक पहुंच नहीं पाती जब वो इन ब्यूरोज के अंदर रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। साथ में क्या बोलते हैं, जो स्नेक्स और रैट उनके पास वो लॉन्ग लेग्स हैं नहीं कैमल की तरह, ठीक है, तो इसलिए भी वो ब्यूरोज के अंदर रहते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं कब आते हैं, कब बाहर निकलते हैं, नाइट के समय। क्यों? आपको पता है डेजर्ट एरिया रात के समय ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो इजिली वो रात को वहां से निकलते हैं, रात में अपने ब्यूरोज से बाहर निकलते हैं और अपना खाना वगैरह ढूंढ कर खा पी कर मस्त आराम से अपना डिनर करके वो दोबारा अपने ब्यूरोज में चले जाते हैं और फिर दिन भर वहीं रहते हैं, फिर रात में फिर निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास कैक्टस के बारे में दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। कैक्टस की अगर हम बात करते हैं, ये भी डेजर्ट में रहता है कैक्टस। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो कैक्टस है हमारा, जो डेजर्ट प्लांट है हमारे, ठीक है, उनके पास आपको पता है लीव्स जो होती है ना वो कैसे मॉडिफाइड होती है, स्पाइंस की तरह। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी जो लीव्स है वो किस तरीके से मॉडिफाइड है, स्पाइंस की तरह मॉडिफाइड। अब बात करते हैं कि कैक्टस की जो लीव्स है, ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा जी, दिस इज नॉट देयर लीव, दिस इज देयर स्टेम। ये क्या है? स्टेम है, ठीक है। बात करते हैं कि मैम फिर इनकी जो ये क्या है, फिर ये तो बेटा इनका देखो फ्रूट है, ठीक है, दिस इज देयर फ्रूट। सो स्टेम में जो ये आपको ये कांटे से देखने, जो ये कांटे देखने के लिए मिल रहे हैं ना, स्पाइंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है, ये इनकी लीव्स है। बात आती है कि मैम इनकी लीव्स ऐसी क्यों हैं। इनकी लीव्स बेटा ऐसी इसलिए है ताकि ये लेस ट्रांसपिरेशन कर पाए। ट्रांसपिरेशन मतलब होता है इनकी बॉडी के अंदर से जो पानी इवेपोरेट होता है, इनकी बॉडी में से जब वो पानी निकलता है ना, इसको प्लांट्स में हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। सो ताकि आपको पता है डेजर्ट एरिया में ऑलरेडी पानी इतना ज़्यादा कम होता है, सो इसी वजह से जो डेजर्ट एरिया के प्लांट्स होते हैं इनके पास स्पाइंस होते हैं बेसिकली, जिसकी वजह से लेस ट्रांसपिरेशन हो पाए। साथ में इनकी स्टेम के ऊपर आपको एक वैक्स की कोटिंग भी देखने के लिए मिलती है ताकि जो स्टेम है वहां से भी पानी इवेपोरेट ना हो सके ज़्यादा। सेकेंड बात करते हैं कि मैम हमने ये पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो लीव्स में होती है। अब इनके पास तो लीव स्पाइंस की फॉर्म में है, तो क्या ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते? बिल्कुल कर पाते। आप देख सकते हो ग्रीन कलर की स्टेम दिख रही है आपको इनकी, यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। साथ में अगर मैं बात करूँ रूट्स की, डेजर्ट एरिया की जो रूट्स होती है जनरली इनकी रूट्स ना काफ़ी बड़े बड़े रूट्स होते हैं इनके पास। क्यों इनकी बड़ी बड़ी रूट्स होती है, लंबे एरियाज को क्यों कवर करती है ये? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये पानी अपने पास कलेक्ट कर पाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी ये एब्जॉर्ब ये कर पाए, ठीक है। और क्या एनिमल्स आपको डेजर्ट एरिया में देखने के लिए मिलते हैं? जैसे कि आपका कैमल हो गया, कंगारू हो गया, रैट्स हो गए, स्नेक हो गए, ये सब एनिमल्स आपको डेजर्ट एरिया में देखने के लिए मिलते हैं। समझ आया? डेजर्ट एरिया के जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि कैमल, उनकी जो लीव्स होती है वो मॉडिफाइड होती है स्पाइंस में, यानी कांटे के रूप में। क्यों? ताकि वो लेस ट्रांसपिरेशन कर पाए। लेस ट्रांसपिरेशन मतलब उनके अंदर का जो पानी है वो ज़्यादा बाहर ना निकले। स्टेम्स के ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है, सेम रीजन, लेस फॉर द लेस ट्रांसपिरेशन। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीव्स में नहीं होता, कहाँ होता है? स्टेम में होता है। रूट्स कैसी होती हैं? डीप रूट्स होती हैं। क्लियर? अब बात करते हैं माउंटेन रीजन की, बात करते हैं माउंटेन रीजन के जनरली जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे आपको देखने के लिए मिलते हैं? कोन शेप्ड के आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं। साथ में जो इनकी लीव्स होती है स्पाइंस की, इनकी भी जो लीव्स होती है ना हल्की सी निडल की तरह पतली पतली लीव्स होती है, ठीक है, निडल की तरह होती है। क्यों होती है? ताकि अगर बारिश हो, स्नो हो तो ईजिली जब बारिश या स्नो हो तो ईजिली यहाँ पर जो भी बर्फ जमे वो ईजिली नीचे स्लाइड ऑफ हो जाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे माउंटेन रीजन पे आपको कोन जैसे आपको प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं, कोन शेप्ड प्लांट्स मिलते हैं माउंटेन रीजन पे। आपको क्या मिलता है? और आपको जो एनिमल्स यहाँ पे मिलेंगे उन एनिमल्स की जो बॉडी होती है काफी थिक फर होता है। इनका फर कैसा होता है? काफी थिक होता है, जो इनको कोल्ड से प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे कि स्नो लेपर्ड, ठीक है। स्नो लेपर्ड जनरली जो होते हैं इनके पास काफी थिक फर होता है, जो इनको क्या करता है, ठंडे जो ठंडी जो चीज़ें हैं, मतलब जो कोल्ड वहाँ पे इतना ज़्यादा है वहाँ से प्रोटेक्शन करने में हेल्प करते हैं। मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि जो कोल्ड एरिया में रहने वाले एनिमल्स होते हैं ना, उनके बॉडी की जो लेयर, इनकी जो स्किन होती है, उनके नीचे एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं ब्लबर। बेसिकली वो एक फैट की लेयर होती है, ठीक है। सो वो जो फैट की लेयर है ना वो इनको काफ़ी डबल कोटिंग की तरह हेल्प करती है। इनकी जो ठंडी जो है वो इनकी बॉडी के अंदर आने नहीं देती है। जनरली जो एक्सट्रीम कोल्ड वाले क्लाइमेट होते हैं वहाँ के एनिमल्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ब्लबर की लेयर, फैट की लेयर, ठीक है, ब्लबर। ये क्या होती है? ब्लबर क्या होता है?
फैट की लेयर होती है ये, ठीक है। क्लियर होगी ये बात। चलिए, माउंटेन रीजन में आपको माउंटेन गोट्स देखने के लिए मिलती है बेटा। उनके जो क्या बोलते हैं, आपके जो हूव्स होते हैं, इनके जो पैर होते हैं, इनके यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग हूव्स देखने के लिए मिलते हैं, जो इजीली इनको ये जो अपना रॉकी स्लोप्स होते हैं इन पे इजीली चलने में ये हेल्प करते हैं। और क्या एग्जांपल्स है हमारे माउंटेन में रहने वाले, लाइक आपका पाइन ट्री हो गया, माउंटेन गोट्स हो गई, याक, शीप, ये सारे अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं। याक के पास आपको पता है लॉन्ग हेयर्स होते हैं, जो उनको क्या रखता है, वार्म रखने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रासलैंड में। ग्रासलैंड में आपको पता है जनरली आपको डियर और लायन के बारे में आपके चैप्टर में दिया हुआ है, हम उन्हीं के बारे में अभी रीड करने वाले अच्छे से। आपको पता है जो लायन होता है उसकी जो बॉडी होती है, सॉरी लायन की जो स्किन होती है जनरली, अच्छा एक और मैं पहले बात बता देती हूँ। जो लायन होता है वो एक तरीके का, वो क्या होता है, प्रेडेटर होता है। लायन को क्या बोलते हैं, प्रेडेटर, भी मतलब समझाऊंगी मैं। और डियर क्या है, हमारा प्रे होता है, ठीक है। प्रेडेटर क्यों बोला लायन को, क्योंकि वो दूसरे एनिमल को खाता है, ठीक है, दैट्स वाई दैट इज प्रेडेटर। वहीं पर जो अपना डियर होता है वो क्या होता है, हमारा प्रे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रे, ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से शिकार है। किसका शिकार है, लायन का शिकार है। आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि जो लायन है उसकी जो बॉडी है, उसके वो जो बाल है, लाइट ब्राउन कलर का उनका कलर होता है, जो इजिली उनको हाइड करने में हेल्प करता है ग्रासलैंड्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, जो अपना क्या बोलता है लायन होता है, उसके लॉन्ग क्लॉज होते हैं जो हेल्प करते हैं उनको किसी भी प्रे को कैप्चर करने में। फर्स्ट हमने बात करी लाइट ब्राउन कलर के इनके फर होते हैं, लाइट ब्राउन कलर के इनके हेयर्स होते हैं जो इनको ग्रासलैंड एरिया में हाइड करने में हेल्प करते हैं। सेकंड, लॉन्ग क्लॉज होते हैं इनके, ठीक है, लंबे पंजे होते हैं। डियर की बात करते हैं, डियर के साइड में अगर आप देख सकते हो, यहाँ पर डियर के साइड में आपको आइज देखने के लिए मिलेंगी, सामने नहीं मिलती, जैसे अब लायन की तो सामने एकदम, ठीक है, लेकिन डियर की साइड में मिलती है, बिकॉज ये सारी एरियाज में इजिली देख सके, ठीक है, अपने डेंजर को लुक आउट कर सके, ठीक है। साथ में जो डियर होते हैं इनकी काफी अच्छी स्पीड होती है, मतलब इनको जैसे ही पता लगता है कि प्रेडेटर आ गया है, इनको खाने के लिए आ गया है, शिकारी आ गया है, ठीक है, सो ये इजिली वहां से भाग सके, काफी अच्छी स्पीड में ये भागते हैं जो अपने डियर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डियर के बारे में। डियर के जो टीथ होते हैं काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि ये प्लांट की स्टेम्स को इजीली खा पाते हैं। साथ में डियर के ईयर्स भी काफ़ी लॉन्ग होते हैं, ठीक है, जो प्रेडेटर की मूवमेंट होती है उसको सुनने में इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। समझ आया, लायन का क्लियर हो गया। आपकी लायन की जो बॉडी होती है वो किस तरीके से काम होती है, वो किस तरीके से उनके हेयर होते हैं, लाइट ब्राउन कलर के फर होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं ग्रासलैंड में छुपने में। सेकंड, लॉन्ग क्लॉज होते हैं ताकि वो अपने प्रेडेटर को अच्छे से उनके फ्लैश को ईट कर सके, फ्लैश को उनको टीयर करने में हेल्प करते हैं। प्रे जो होता है अपना डियर, जो उसकी साइड में आईज होती है, लुकआउट करने में हेल्प करती है, स्पीड बहुत अच्छी होती है डियर की। सेकंड, लास्ट जो है हमारा लास्ट पॉइंट है डियर के बारे में, स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, ठीक है, जो उनको इजिली प्लांट से स्टेम्स को खाने में हेल्प करते हैं। और साथ में इनके जो क्या बोलते हैं ईयर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, ठीक है, जो उनको सुनने में हेल्प करते हैं। इक्वेटिक हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। इक्वेटिक हैबिटेट में आपको अलग अलग तरीके का प्लांट्स देखने के लिए मिलता है, अलग अलग तरीके के एनिमल्स देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जैसे कि हमारे ओशंस की पहले बात कर लेते हैं, हमारे इक्वेटिक हैबिटेट में ओशंस की बात कर लेते हैं। ओशंस में जनरली जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे रहते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है बेटा, स्ट्रीम लाइन बॉडी। अभी मैंने ऑलरेडी फिश के टाइम पे आपको बताई थी, स्ट्रीम लाइन बॉडी इसे बोलते हैं, ठीक है। सो स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। पर बात करते हैं मैम ऑक्टोपस के पास तो स्ट्रीम लाइन बॉडी नहीं होती, वो कैसे मूव करते हैं। सो जनरली आपने देखा होगा ऑक्टोपस जनरली डीप जो ओशंस होते हैं उसकी डीप में ही वो लोग रहते हैं, लेकिन जब उनको मूव करना होता है तब वो अपनी बॉडी को स्ट्रीम लाइन मोशन, ठीक है, स्ट्रीम लाइन मोशन की तरह अपनी बॉडी को वो चेंज करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑक्टोपसेस होते हैं उनकी बॉडी जो होती है बेसिकली वो स्ट्रीम, जब भी वो मूव करते हैं तो अपनी बॉडी को स्ट्रीम लाइन की तरह वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रीम लाइन की तरफ अपनी बॉडी को वो चेंज कर लेते हैं, तो इससे इजीली वो लोग मूव कर पाते हैं ऑक्टोपसेस, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो वेल्स होती हैं। वेल्स के पास क्या होते हैं, ब्लो होल्स होते हैं, ठीक है। वेल्स के पास गिल्स नहीं होते फिश की तरह। वेल्स के पास, डॉल्फिन्स के पास यहाँ पे ना उनके यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पे ब्लो होल्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं ब्रीद करने के लिए, ठीक है। सो होता क्या है कि जब ये जो अच्छा एक और बात बताती हूँ, वेल्स और डॉल्फिन्स ज्यादा डीप तक नहीं जाती ओशंस में ये लोग, ठीक है। ये ऊपर ऊपर जनरली रहते हैं, ये ऊपर ऊपर इसलिए रहते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम के बाद इनको ब्रीदिंग करना होता है, तो ये फिर बाहर आते हैं और अपना
ब्लो होल्स के तहत, ये जहाँ पे इनके जो ब्लो होल्स मैं बता रही हूँ यहाँ पर होते हैं, सॉरी, यहाँ पर ये ब्लो होल्स के थ्रू ये अपना सांस लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे ये क्या इनका ये ब्लो होल है। ठीक है, दिस इज देयर ब्लो होल्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पॉन्ड्स एंड लेक्स के बारे में। पॉन्ड्स एंड लेक के जनरली जो आपको एनिमल प्लांट्स के बारे में यहाँ पे बात की है पहले, जो रूट्स होते हैं यहाँ के काफ़ी छोटे साइज़ के रूट्स होते हैं इनके, जो प्लांट जो पॉन्ड्स या लेक्स में रहते हैं। ठीक है, या जो ये प्लांट जनरली ओशंस में भी जनरली जो प्लांट्स रहते हैं उनकी भी रूट्स काफ़ी ज़्यादा छोटी होती हैं, क्योंकि उनका मेन काम होता है सिर्फ प्लांट को अपनी जगह पे रखना। ठीक है, इसलिए जो रूट्स होती है काफ़ी स्मॉल साइज की होती है, क्योंकि इनका काम सिर्फ होता है प्लांट्स को अपनी जगह पे रखना। साथ में जो स्टेम्स होती है एक्वेटिक प्लांट्स की काफ़ी लंबी होती है, इनकी जो स्टेम्स आप देख सकते हो काफ़ी लॉन्ग होती है, हॉल होती है, खाली होती है एक तरीके से, बहुत ही लाइट वेट होता है, ताकि ईजिली ये पानी के जब मूवमेंट आए ना, मतलब आपने देखा होगा जो प्लांट्स पानी के अंदर रहते हैं वो ईजिली जब वाटर करेंट्स होते हैं, वाटर मूवमेंट होते हैं, ईजिली वहाँ पे बेंड हो जाते हैं वो। ठीक है, इजिली वो जैसे पानी जैसा मतलब फ्लो आता है पानी का, ऐसे वो इजिली ये बेंड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि वाटर ले लिया अपना। ठीक है, जो प्लांट्स पानी के अंदर रहते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो टोटली सबमर्ज्ड होते हैं, मतलब टोटली वो पानी के अंदर ही रहते हैं वो पूरे तरीके से, जैसे कि टेप ग्रास। ये टेप ग्रास का प्लांट है, यहाँ पे जैसे ही पानी का करंट आता है वो इजिली अपने आप को ऐसे बेंड कर लेते हैं, टूटते नहीं है जल्दी से। ठीक है, जनरली जो इनकी लीव्स होती है वो हाईली डिवाइडेड होती है। ठीक है, ताकि इजिली जो पानी का फ्लो है वो उनको बिना डैमेज करे इजिली पानी का फ्लो करंट अपना फ्लो हो जाता है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास यहाँ पे भी है एक तरीके के प्लांट है, यहाँ पर ये भी है। ठीक है, ये भी सबमर्ज्ड प्लांट्स ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, बेसिकली उनकी जो स्टेम्स होती हैं इनके बीच में क्या होते हैं, एयर स्पेसेस होते हैं, जो इनको इजिली फ्लोट करने में पानी के ऊपर हेल्प करते हैं। इनको बोलते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स जनरली जो होते हैं बड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं। कैसे होते हैं, बड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं। इनके पास वेक्सी, यहाँ पे जो ऊपर आप देखोगे इनके ऊपर वेक्सी कलर के वेक्सी सरफेस होता है इनका, जो इनको वाटर प्रूफ बनाता है। साथ में इनका जो स्टोमेटा होता है इनके ऊपर वाले एरिया में होता है। जो स्टोमेटा मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही कि स्टोमेटा जो होते हैं जनरली कि ये हेल्प करते हैं प्लांट्स को गैसेस को इन और आउट करने में। ठीक है, सो इनके पास स्टोमेटा होते हैं अपर सर्फेसिस में, जो इनको एक्सपोज्ड करते हैं, एयर में होते हैं, जो इजिली इनको ब्रीद इन और ब्रीद आउट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सिल्वेनिया नेटम्स एक वाटर मॉस ही एक सिल्वेनिया नेटम का ही मैंने प्लांट लगाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोटिंग प्लांट है। इनके जो लीव्स होते हैं काफ़ी लार्ज और फ्लैट होती है, और वेक्सी जो सरफेस होता है इनका वो हेल्प करता है इनको वाटर प्रूफ रहने में। ठीक है, सेकेंड लास्ट पॉइंट कि स्टोमेटा होते हैं इनके अपर एयर सरफेस के अंदर होता है। पॉन्ड्स एंड लेक में आपको फ्रॉग्स देखने के लिए मिलते हैं। फ्रॉग्स जिस कैसे अडेप्टेड होते हैं बेटा, आप देखोगे बारिश के समय फ्रॉग्स बाहर आ जाते हैं। ठीक है, फ्रॉग्स बारिश के समय बाहर क्यों आते हैं वो भी हम समझेंगे, पर उससे पहले समझते हैं कि फ्रॉग्स रहते क्या है। प्लांट्स पानी में रहते हैं, ये फ्रॉग्स या लैंड में रहते हैं। बेटा ये दोनों जगह रहते हैं फ्रॉग, दोनों जगह आपको लैंड में देखने के लिए भी मिलेंगे, फ्रॉग्स आपको पानी में भी देखने के लिए ईजिली मिलते हैं। ये बेसिकली ये लैंड पे कैसे रह पाते हैं, क्योंकि इनके पास लंग्स होते हैं। अब क्या मैम जब ये पानी में चल जाते हैं तो क्या इनके लंग्स गायब हो जाते हैं क्या? नहीं बेटा, लंग्स इनके पास तब भी रहते हैं। तब ये कैसे सर्वाइव करते हैं? थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। इनकी मॉइस्ट ये जो स्किन है ना बेसिकली ये इनको हेल्प करती है पानी के अंदर ब्रीद इन करने में। सेकंड, इनके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं? वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड फीट होते हैं इनको, जो स्विम करने में भी इनको हेल्प करते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग टॉपिक के स्टार्टिंग में पूछा था कि बोला था कि जो फ्रॉग्स होते हैं वो बारिश के समय बाहर क्यों आ जाते हैं। बेसिकली होता है क्या बेटा, जिस एरिया में यहाँ पे जिस अंदर ये लोग रह रहे हैं ना, अंदर जिस होल्स के अंदर ये लोग रहते हैं वहाँ पे पानी भर जाता है। सो इसी वजह से इनको बाहर, ऐसी बात नहीं कि वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, सर्वाइव कर सकते पर लंबे समय तक नहीं। ठीक है, सो इसी वजह से ये थोड़े समय के लिए थोड़ा बाहर आ जाते हैं, ब्रीद आउट में। भाई बाहर की हवा सबको चाहिए, तो वो ये लेने के लिए बाहर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि पानी के अंदर नहीं सर्वाइव कर पाते, पानी के अंदर भी ये जाते हैं, मॉइस्ट स्किन के थ्रू ये सांस वहाँ पे ले पाते हैं। ठीक है, और बाहर तो इनके पास अपने लंग्स ही होते हैं, नोज के थ्रू ये इजिली, यहाँ पे आप नोज देख सकते हो, इसके थ्रू ये सांस ले लेते हैं। ठीक है, ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर आप अपने आप को सर्वाइव तो कर लेते हो बट अपने आप को थोड़े ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाते हो। मीन्स कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको अपनी बॉडी में स्मॉल चेंजेस करने पड़ते हैं, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही। जैसे आप कभी कभार प्लेन एरिया में रहते हो, आप अगर माउंटेन्स पे रहने के लिए जा रहे हो, सो आप अपनी बॉडी को उस तरीके से अडेप्टेड थोड़े समय के लिए आप अपनी बॉडी को चेंज कर लेते हो कि आप ठंडे एरिया में इजिली रह पाते हो। ठीक है, आप बहुत ही एंजॉय करते हो।
लेकिन कब तक, वही मैंने आपको पहले बताया कि आप ज़्यादा समय तक उस एरिया में नहीं रह पाओगे क्योंकि आपकी बॉडी उस तरीके से अडेप्टेड नहीं है। सो बेसिकली आप शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन आपने अपनी बॉडी को चेंज किया ना शॉर्ट पीरियड के लिए, क्यों ना डेजर्ट में गए हो, वहाँ पे काफ़ी गर्म एरिया, लेकिन थोड़े समय के लिए वहाँ इजिली रह लेते हो। सो दिस इज नोन एज एक्लेमाटाइजेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है nishu_classes। प्लीज़ इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो और प्लीज़ मुझे वहाँ पर भी फॉलो करना। ओके, मैं वहाँ पे भी कोशिश करती हूँ थोड़ा लंबे थोड़ा समय में आपको वहाँ पे भी छोटे छोटे पोस्ट या कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी आपकी क्लासेस से रिलेटेड तो मैं वहाँ पे अपलोड करती रहूँगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। होता क्या है कि जो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपको क्या क्या अपने अंदर चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, क्या क्या आपको अपनी बॉडी के अंदर देखने मिलते हैं। आप ब्रीदिंग कर सकते हो, रेस्पिरेट कर सकते हो, आप एक्सक्रिएट कर सकते हो, करेक्ट। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं। क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या उनको खाना चाहिए होता है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल खाना चाहिए। हो सकता है कि आप एक बारी के लिए अपना खाना स्किप कर दो, मतलब आप शायद हो सकता है ब्रेकफास्ट स्किप कर दो, बट फिर लंच चाहिए होगा। लंच अगर स्किप करते तो उस दिन तो डिनर बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, करेक्ट। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यस दे ऑल नीड फूड। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग, क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या ग्रोथ होती है? बिल्कुल। आप देख सकते हो, आप जब छोटे थे तो कितने से थे आप, फिर बड़े होते गए, करेक्ट। सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सबसे पहली चीज़ उनको खाना चाहिए होता है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर आपको ग्रोथ देखने के लिए भी मिलती है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वो रिस्पायर भी करते हैं। बात आती है रेस्पिरेशन होता क्या है। बेसिकली देखो बेटा, एक होता है ब्रीदिंग, जब आप ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर देते हो, ठीक है, दैट इज ब्रीदिंग। लेकिन जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जाता है, जितना भी आपका जो खाना है, आपकी जो फूड आप यूज करते हो, फूड आप जो खाते हो, खाना जो खाते हो, आपकी बॉडी उस खाने को यूटिलाइज करती है, एनर्जी में कन्वर्ट करती है, दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, सो बेसिकली आपकी बॉडी रेस्पिरेशन भी करती है और ब्रीदिंग भी करती है। ठीक है, नेक्स्ट जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिस्पायर करते हैं, यस। देखो मैंने यहाँ पे बताया हुआ पहले, ये ब्रीदिंग है, ये क्या है? ब्रीदिंग है, और ये क्या है? रेस्पिरेशन है। आपकी जो भी आप खाना खाते हैं आपकी बॉडी उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है, दिस इज योर रेस्पिरेशन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली। अभी अचानक से बहुत तेज ठंड हो जाए, थोड़े समय में अभी होने वाली है, बहुत कड़ी ठंड होने वाली है, क्या आपकी बॉडी इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी? क्या ठंडियों में ऐसे थोड़ा गर्म कपड़े थोड़े पहनोगे? बिल्कुल पहनेंगे मैम। हाँ, कुछ ढीठ बच्चे होते हैं वो नहीं पहनते, वो एकदम ऐसे होते हैं, नहीं हमें तो हीरोगिरी दिखानी ही है, वो तो अलग केस है, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपने रिस्पॉन्ड करते हैं अपने इन्वायरमेंट में। ठीक है, उनके इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होता है उसमें वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, अभी क्या बोलते हैं, एकदम अभी एक्सट्रीम जब गर्मी थी अभी मई जून के टाइम पे, उस समय आप लोग एकदम उस समय बहुत तिलबिला रहे थे कि यार बहुत गर्मी है, पापा बहुत गर्मी है, मम्मी बहुत गर्मी है। सो वो क्या है, वो रिस्पॉन्ड ही तो कर रहे थे। अभी अचानक से आप ही आपका हाथ किसी गर्म जगह पर लग जाए, आप एकदम हटाओगे ना अपना हाथ। सो दिस इज, ये है हमारा जहाँ पे रिस्पॉन्ड करते हो। ठीक है, सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, आपका हाथ गलती से अगर यहाँ लग गया है तो आप यहाँ से हटाओगे। ऐसे एक प्लांट होता है जिसको बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट, मेमोसा इसको बोलते हैं। बेसिकली इस प्लांट में भी अगर आप हाथ लगाओगे जाकर तो ये भी अपनी पत्ते को ऐसे क्लोज कर लेता है। ठीक है, ये भी जानता है कि टच इज नॉट अलाउड। ठीक है, साथ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वो एक्सक्रिएट करते हैं, मतलब आप जो भी खाना खाते हो आप एक्सक्रिएट करते हो, चाहे आप उसको स्वेट की फॉर्म में एक्सक्रिएट करो, चाहे आप उसको फिर क्या बोलते हैं यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रिएट करो, बट आपकी बॉडी एक्सक्रिएट करती है, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल उसको आपकी बॉडी बाहर निकालती है। दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है क्या वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसे? बिल्कुल यस मैम, मैं आया हूँ अपनी मदर फादर से आए हैं, करेक्ट बात। सो वो क्या है, एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने ही तरीके की एक और चीज़ वो बनाते हैं। अभी मैंने कोई एक अच्छी सी फैमिली की फोटो डाली हुई है। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या वो मूव करते हैं? यस, सारे ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं। आप भी मूव करते हो, करेक्ट। आप अभी बैठे हुए हो, अभी उठ के कहीं जाने वाले हो, क्लास खत्म होती है, आप लोगों को लगेगा मैं उठ जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ, है ना, वो करने वाले, मुझे पता है। ठीक है,